सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से खबर की, जहां पर राजा रघुवंशी केस में फिर से गवाही। सोनम की दो सहेलियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तो जिला कोर्ट से वर्चुअली दोनों जुड़ी सहेलियों की पेशी हुई। दोनों ने शिलांग कोर्ट में वर्चुअली गवाही दी। आरोपी राज विकास आकाश की भी आपको बता दें पेशी हुई है। सोनम को भी जहां वीडियो कॉल के जरिए पेश किया गया था। गवाही के बाद युवतियों ने मीडिया से दूरी बना दी। तो इस केस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गवाही दी है युवतियों ने। राजा रघुवंशी केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से सोनम फिलहाल जेल में बंद है। सोनम ने जिस तरह से अपने पति की हत्या कर दी थी, राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिससे पूरे देश भर में सनसनी मची हुई थी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री भी जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, बताइए जरा क्या कुछ हुआ, किस तरह की गवाही रही, कौन थी जिन्होंने गवाही दी, कुछ अपडेट? जी देखिए, ये जो दो युवतियां कोर्ट में पेश की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये दोनों सोनम की दोस्त बताई जाती है। और जानकारी के मुताबिक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। सबसे पहले उनसे ये सवाल किया गया था कि वो सोनम की पहचान करें। कई युवतियां उनके सामने मौजूद थे और उनको पहचान करने को बोला गया था कि इसमें से सोनम रघुवंशी कौन है, और उनकी पहचान की गई थी। और बाद में उनसे ये सवाल भी किए गए थे कि सोनम का दरअसल व्यवहार कैसा था, वो बातचीत में कैसे थी, जब वो इंदौर में उनके साथ रहती थी, जब उनके साथ घूमती थी, तब वो उनका व्यवहार कैसा रहता था। आपको बता दें कि जो दोनों युवतियां हैं, ये दोनों सोनम की दोस्त है, और ये दोनों ही सोनम के जो भाई है गोविंद रघुवंशी, उनके फैक्ट्री में कंप्यूटर का काम करती थी और वहीं पर ही उनका जॉब भी चलता था। और इस वजह से सोनम रघुवंशी से इनकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग कांटेक्ट में बने हुए थे। कई सालों से इनकी दोस्ती थी और इसी के चलते इनको जो है कोर्ट में पेश किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जहाँ शिलोंग से सोनम रघुवंशी को भी जोड़ा गया था, तो वहाँ यहाँ से इंदौर से इन दोनों सहेलियों को जोड़ा गया था। और पहला सवाल इनसे किया गया था कि ये लोग सोनम की पहचान करें, और उसके बाद इनसे ये भी पूछा गया था कि सोनम का व्यवहार कैसा था, उनकी बातचीत में कैसी थी। कभी उन्होंने अपनी बातचीत में ऐसा बताया था कि वो राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी, या फिर जो राज कुशवाहा है उनसे उनके अफेयर के बारे में कभी उनकी चर्चा हुई थी या नहीं। जी बिल्कुल, ये तो तनुश्री वो सवाल हो गए जो उनसे पूछे गए थे। क्या कोई आपके पास और अंदर की जानकारी है कि इसका जवाब किस तरह से दिया गया, इन युवतियों ने क्या जवाब दिए हैं? और इस केस की गुत्थी को अगर हम समझे तो लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। ये केस की जांच कहां तक पहुंची तनुश्री? जी देखिए, शिलोंग पुलिस ने चार्जशीट दायर की गई थी, और चार्जशीट में जो है जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि जिस फ्लैट में सोनम रघुवंशी रेंट पे रही थी इंदौर में, शिलोंग जेम्स ने वो फ्लैट उनको रेंट पे दिलाया था। इसी के साथ वहां का सिक्योरिटी गार्ड और ग्वालियर का एक व्यक्ति है, इन तीनों को जमानत मिल गई थी, और उसके बाद से ही वो लोग उनको जो है रिहा कर दिया गया था। हालांकि अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस इस कोशिश में है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके, ताकि उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की जा सके। और बात करें कोर्ट में पेशी की, तो फिलहाल मीडिया से दूरी जो है दोनों युवतियों ने बना के रखी हुई थी। किसी प्रकार की वो जानकारी नहीं साझा कर रही थी। हालांकि जो राजा के भाई है वो लगातार इस बारे में जो है जोर लगा रहे हैं कि जो जितने भी लोग इसमें शामिल है, या जो भी जानकारी निकल के सामने आ सकती है, वो सभी जानकारी निकल के सामने आए, ताकि जल्द से जल्द राजा जो उनके भाई है उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल तनुश्री, एक और सवाल, क्या युवतियों की जिस तरह से कोर्ट में पेशी हुई है, क्या ये युवतियां अभी भी उसी फैक्ट्री में राजा के यहां पर काम कर रही हैं या फिर काम छोड़ दिया है? देखिए, अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी है नहीं कि क्या वो गोविंद की ही फैक्ट्री में अभी काम कर रही है या उन्होंने वहां से जो काम छोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि युवतियों ने पहले ही मीडिया से दूरी बनाई हुई थी, पहले भी इनसे पूछताछ की गई थी, दोबारा इनसे पूछताछ की गई है। हालांकि क्या वो अभी भी वहां पे काम कर रही है या उन्होंने अपनी फैक्ट्री चेंज कर ली है, फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी निकल के सामने नहीं है। ना गोविंद ने इस प्रकार की कोई जानकारी साझा की है, ना ही युवतियों ने बातचीत में इस प्रकार की कोई जानकारी दी है। जी बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा। अभी तो फिलहाल युवती की ओर से मना किया जा रहा है मीडिया के सामने आने से। चलिए ठीक है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट जानकारी मिलेगी आपसे जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी इस पूरे केस से जुड़ी हुई। देखिए, सोनम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि जिन दो युवतियों से पूछताछ हुई है, दरअसल ये वही युवतियां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, ये वही युवतियां हैं जो सोनम के साथ काम करती थी गोविंद की फैक्ट्री में। तो लगातार इस केस की जांच बढ़ रही है। युवतियों ने हालांकि मीडिया से दूरी बना ली है, कुछ भी कहने से या बताने से साफ तौर पर मना कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट की, जहां पर आग लग गई है। एसटीजी